मेरे बंदो मुझसे मांगो। उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारी हाजत और जरूरत पूरी करता हूं। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन की कोई दुआ रद्द नहीं होती। मोमिन कोई दुआ मांगता है तो उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। किसी ज़बान में मांगो, नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी ज़बान में मांगो। अरे वो दिल की धड़कनें सुनता है, वो दिल की ज़बान सुनता है, दिल की ज़बान सुनता है। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, अरे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। हाँ, दुआ जरूर कबूल होती है, रद्द नहीं होती। हाँ, दुआ के कबूल होने के माने समझना चाहिए कि दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। दुआ के कबूल होने का एक तरीका यह है कि जो मांगा वो मिल गया। तो आदमी समझता है ये दुआ कबूल हुई है कि मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। 2 तरीके और हैं कबूल होने के। दूसरा तरीका दुआ के कबूल होने का ये है कि बाज़ मर्तबा ये अपनी नादानी और नासमझी से ऐसी चीज अल्लाह से मांगता है कि जो इसके लिए मुज़िर है, नुकसान देने वाली है, ये नहीं जानता, नादान है। अल्लाह पाक अलीम है, खबीर है, वो जानते हैं कि इसको ये मांग रहा है, ये देना इसके लिए मुज़िर है, नुकसानदा है, तो वो नहीं देते। लेकिन वो भी दुआ कबूल करते हैं, उसका कोई बदल देते हैं। वो नहीं देते लेकिन उसके बदल कुछ देते हैं, या फिर उस दुआ की बरकत से इस पर आने वाली कोई बला और मुसीबत तो उठा ली जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि आसमान से कोई बला आती है, मुसीबत आती है, तो दुनिया की कोई ताकत उस बला और मुसीबत को रोक नहीं सकती जो बला आसमान से चढ़ी है। लेकिन मोमिन बंदे की दुआएं उस बला को भी रोक देती हैं जो आसमान से चढ़ी हैं, उसे वापस लौटा देती हैं। और रोजाना होता रहता है, हमारी रोजाना की जिंदगी में होता रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि ये मेरी दुआओं की बरकत है, अल्लाह ने ये मुसीबत डाली है। एक साहब कहने लगे मुझसे कि हम पूरी फैमिली जा रही थी और एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई, कुचल गई, लेकिन मौलवी साहब अल्लाह की शान कि किसी को कोई कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? कि तुम्हारी कोई दुआएं काम आई है, जो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी दुआएं रिजर्व थी, सेव वो काम आई। एक चरवाहा, मिसाल देता हूं, एक चरवाहा बकरियां चराने जंगल में गया, बकरियां लेकर, गाय बकरियां। रात को जब वो जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, ये कितनी अच्छी दूध देने वाली, कितना दूध देती थी, मेरा पूरा घर पीता था, फिर भी बचता था, उसको बेच के मैं अपने काम चलाता था। इसको किस जालिम ने मारा, किस जालिम ने इसे मारा। और बड़ा दुख हुआ, उसने दुआ की, अल्लाह जिसने इसे मारा है मैं तुझे कसम देता हूँ उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। जिससे भी मारा है ना, मैं तुझे कसम देता हूँ अल्लाह उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई, शेर आकर खड़ा हो गया। क्या आकर खड़ा हो गया? उसने मारा था, वो मारकर खून पीकर अपना काम करके चला गया। अरे तूने तो अल्लाह को कसम दे के कहा है कि जिसने मारा ला के मेरे सामने खड़ा कर ले। वो आ गया, अब खड़ा है, अब क्या करेगा? लड़ाई करेगा उससे।
उसने पहले तो तेरी गाय मारी, भैंस मारी, अब तुझे मारेगा। तो आदमी कभी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जिसके लिए मुनासिब नहीं होती। लेकिन अल्लाह कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक। वो नहीं देता, लेकिन उस दुआ का कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत को उस दुआ की बरकत से टाल देता है, हटा देता है। तीसरा दुआ का कबूल होने का तरीका यह है कि अल्लाह पाक उसे सेव कर लेते हैं। सेव समझते हैं? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक सेव करता है। सेव, अरे बोले सब सेव कर लो, बड़ी काम की। तो अल्लाह पाक को दुआ सेव कर लेते हैं, उसका बदला कल क़यामत पे देंगे, याद दिला दिला के कि बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तूने उसका बदला दुनिया में नहीं देखा, असर नहीं देखा, वो दुआ हमने आज के लिए रखी थी, आज इसे ले ले। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआओं के बदले आज मिलते। आज बहुत मिल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया में थोड़ा मिलता खत्म हो जाता, आज तो बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। काश मेरी सब दुआएं आज के लिए कबूल होती। तो मेरे भाइयों, हमारा एक रिश्ता है हमारे अल्लाह से, हमारा रिश्ता है हमारे अल्लाह से। ये कलिमा अल्लाह से रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा प्यारे रसूल से रिश्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। ये हमारे जीने का रास्ता है, जीने मरने का रास्ता है। ये अल्लाह से रिश्ता बंदगी का, रसूल से रिश्ता उम्मती का। ये दो वायर करंट के कितने वायर? करंट के दो वायर। दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोलता है, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो ईमान के भी दो वायर हैं, एक वायर अल्लाह की तरफ जाता है, एक वायर रसूलुल्लाह की तरफ जाता है। जो वायर ईमान का अल्लाह की तरफ जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो रसूल की तरफ जाता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उधर अल्लाह से बंदे का कनेक्शन, इधर रसूल से उम्मती का कनेक्शन। दोनों वायर दिल में आते हैं। दिल में जब दोनों वायरों का कनेक्शन दिल से हो जाता है तो ये दिल ईमान का दिल है, मोमिन का दिल है। ये ईमानी दिल है, जो मोमिन का दिल है, इसमें दोनों वायर आके जमा हुए हैं, कनेक्शन हुआ है। जैसे बल्ब दो वायरों से रोशन हो गया, ये दिल ईमान के दो वायरों से रोशन हो गया। कि बंदे अल्लाह के हैं, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, उम्मती रसूल के हैं, तरीका देखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर जीने वाले का नाम है मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? दुनिया में हर चीज का एक नाम है, उस नाम से वो पहचाना जाता है हर आदमी। उसका एक काम है, हर चीज का एक नाम है, एक उसका काम है और एक उसका मकाम है। हर एक का है, एक नाम है हर एक का, एक उसका काम है जिससे वो पहचाना जाता है, एक उसका मकाम है। डॉक्टर किसे कहते हैं? मरीज को देखे, दवा दे, इलाज करे, ये डॉक्टर है। वकील किसे कहते हैं? कोर्ट में जाए, मुकदमा लड़े। इंजीनियर किसे कहते हैं? घर बनाए, डैम बनाए, नक्शा बनाए, रोड बनाए।
नाई, हजाम किसे कहते हैं? हद बनाए। तो छोटे से छोटे का भी काम है, बड़े से बड़े का भी काम है। उसका नाम है तो वो नाम काम के साथ है। तो हमारा कितना बड़ा नाम, कितना प्यारा नाम, क्या नाम है हमारा? एक अपना अपना नाम है जो हमारे माँ बाप ने रखा है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप नाम रखते हैं। तो एक अपना हमारा इनफरादी अपना अपना नाम है। एक हमारा इज्तिमाई नाम, सबका एक नाम। सबका एक नाम क्या है हमारा? मुसलमान। कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। किसने रखा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने? अरे भाई, पंजाब गवर्नमेंट ने रखा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रखा? अल्लाह ने रखा हमारा नाम मुसलमान। और खलीलुल्लाह ने पुकारा हमें मुसलमान। मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम मिल्लत इब्राहीमी हो, उन्होंने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान। उलमा कहते हैं कि नाम तो अल्लाह ने रखा, पुकारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह थोड़े ही आके पुकारेगा, वो तो मौजूद पुकारेगा, वो अल्लाह की तरफ से पुकारेगा। अल्लाह आके पुकारेगा तुम्हारी मस्जिद में, क्या आ जाओ नमाज के लिए? अरे अल्लाह आके पुकारेगा, क्या आ जाओ नमाज के लिए? वो तो मौजूद पुकारेगा, अल्लाह की तरफ से पुकारता है, वो अपनी तरफ से नहीं पुकारता। तो नाम रखा अल्लाह ने, वो पुकारा किसने? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। मेरे भाई, कैसा प्यारा नाम है हमारा मुसलमान। अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ, इतना प्यारा नाम। काम क्या है? काम क्या है? काम कुछ नहीं है। काम अपनी मर्जी, जो चाहे करो। अरे काम अपनी मर्जी, जो चाहे करो। अल्लाह का दिया हुआ मुबारक नाम जाता नहीं है। जो चाहे, जो मर्जी करो। अल्लाह का दिया नाम कहां से जाता है भाई? करो जो मर्जी करो। ये है नहीं। तो किसको कहते हैं मुसलमान? कि वो बंदा है अल्लाह का, उम्मती है रसूलुल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हुक्म देखता है अल्लाह का, वो तरीका देखता है हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिंदगी के हर काम में वो अल्लाह के रसूल का तरीका देखता है कि मेरे प्यारे नबी ने मुझे क्या तरीका बताया है। अल्लाह पाक कहते हैं, अरे मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, कितनी बड़ी बात है। वो मालिक खालिक कायनात, हम गंदे बंदे, हम कैसे बंदे? गंदे बंदे, वो हमसे प्यार करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरे रसूल के पीछे चलो, मेरे नबी के पीछे चलो। क्या होगा? अल्लाह तुमसे प्यार करे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। ये रास्ता है भाइयों। अल्लाह हमें माफ करे। पता नहीं हम किस किस के पीछे जा रहे हैं, किसके किसके पीछे? दुनिया के रिवाज, जमाने के रिवाज। हम जमाने के बंदे नहीं हैं, हम दुनिया के बंदे नहीं हैं। हम बंदे अल्लाह के हैं और रसूल के उम्मती हैं। हम वो करेंगे जो अल्लाह का हुक्म है, हम वो करेंगे जो नबी का तरीका है। हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह का। इस पर चलने वाले का नाम है, बोलो भाई, मुसलमान। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। कि वो बंदा है अल्लाह का, हुक्म देखता है अल्लाह का, वो उम्मती है रसूलुल्लाह का, तरीका देखता है रसूलुल्लाह का। इसको जिंदगी में लाने के लिए तबलीग है। अल्लाह के रास्ते में निकलना, ठोकरें खाना, मुजाहिदे करना, कुर्बानियां देना,
आमाल में लगना, ताकि ये दो चीजें हमारी जिंदगियों में जिंदा हो जाए। एक बात, दूसरी बात, खुलासा ये है कि दीन पर अपनी जात से चलना, एक बात। दूसरी बात, पूरी उम्मत को दीन पर लाना, उम्मत को दीन पर लाना, दुनिया के इंसानों को दीन पर लाना, खुद रास्ते पर आना, इंसानों को रास्ते पर लाना। दूसरों को रास्ते पर लाने का काम था नबियों का। नबी इसीलिए भेजा जाते थे कि इंसानों को गलत राहों से निकाल कर सही की तरफ लाएं। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। नबी इसलिए आते थे लितुखरिजन नास, ताकि इंसानों को निकालें। कहां से निकालें? अंधेरों से निकालें। कौन से अंधेरे? गुनाहों का अंधेरा, नफ्स का अंधेरा, नाफरमानी का अंधेरा, माहौल का अंधेरा, ये सब अंधेरे हैं। गुनाह अंधेरा है, नफ्स अंधेरा है, माहौल अंधेरा है। इन सब अंधेरों से निकालकर ईमान के नूर की तरफ लाने के लिए नबी भेजे जाते थे। अब नबी नहीं आएंगे, हमारे प्यारे नबी आखिरी, तो क्या दुनिया को अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? उसका इंतजाम अल्लाह ने ये किया कि हुजूर की उम्मत को हुजूर वाला काम दिया। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेरा काम करेगी। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, लेकिन जो काम नबी करते थे वो काम मेरा उम्मत ही करेगा। तो रसूल का तरीका हमारा तरीका, हुजूर का तरीका हमारा तरीका, हुजूर की जिंदगी हमारी जिंदगी, हुजूर का रास्ता हमारा रास्ता, हुजूर का काम हमारा काम। अपनी जात से दीन पर चलना और दुनिया को दीन पर लाना, मेहनत हमारे जिम्मे है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम मुकल्लफ हैं, जिम्मेदार हैं कोशिश के, मेहनत के, उसके लिए जान माल लगाना, कुर्बानियां देना, उसके लिए जान माल लगाना, कुर्बानियां देना, अपने मकाम पर भी दीन का काम करना, अपने माहौल में भी दीन लाना, अपने माहौल में दीन लाना। क्यों? जब माहौल भला होता है तो जिंदगियों में दीन आता है, माहौल में बिगाड़ आता है तो वो बिगाड़ जिंदगियों पर असर डालता है। तो जिंदगियों में दीन लाना, माहौल में दीन लाना, तो माहौल में दीन लाने के लिए एक आसान रास्ता और एक आसान तरीका अल्लाह ने बुजुर्गों के दिलों में डाला और उन्होंने ये तरीका जारी किया कि भाइयों अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दीन के लिए लगाओ। सब कुछ दुनिया को मत दो। जिंदगियां लगा दी दुनिया के लिए, जवानियां लगा दी दुनिया के लिए, जान लगा दी दुनिया के लिए, अक्ल समझ कुव्वत जो कुछ अल्लाह की दी हुई दौलतें और नेमतें थी सब दुनिया के लिए लगा दिया। अगर सब दुनिया के लिए लगा दिया, दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। जैसे दुनिया फतह करने वाला सिकंदर दुनिया से खाली हाथ गया। अरे दुनिया फतह करने वाला सिकंदर क्या ले गया दुनिया से? क्या ले गया दुनिया से? उसने अपने दरबारियों को वसीयत की, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर रखना। तो दरबारियों ने पूछा, ऐसी वसीयत तो किसी ने भी नहीं की, आप क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि दुनिया देख ले कि दुनिया फतह करने वाला सिकंदर दुनिया से क्या ले जा रहा है। तो शायर कहता है कि लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। लाया था क्या सिकंदर, जब वो दुनिया में आया क्या लाया? खाली हाथ आया। और क्या ले गया? क्या ले गया दुनिया पता करने वाला? खाली हाथ गया। तो सिकंदर कहता है दुनिया इबरत ले उससे कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। तो मुसलमान यूं खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया है, वो दुनिया से अपनी आखिरत बनाने आया है। हजरत बिलाल की तरह ये दुनिया से खुशी खुशी जाने के लिए आया है, इस गम में जाने के लिए नहीं आया है कि सब छूट गया, सब छूट गया, सब छूट गया।
ارے جوانی لگائی, زندگی لگائی, جان لگائی, مال لگایا, جان لگا دی, وہ خالی ہاتھ سکندر کی طرح گیا نہیں. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائیو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ, سب کچھ دنیا کو مت دو, سب کچھ دنیا کو مت دو. 2 درجے بتائے, 2 درجے. اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو, اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو, 2 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. وہ مہینے کے 4, وہ سال کے 4 مہینے, یہ 2 حصے دنیا کے لیے دیے ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے. تو 1 درجہ ہے جو مدینے حق, وہ تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. حق ادا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے حق ادا کیا. لیکن میرے بھائیوں, ایک تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ لگایا, صدیقی ترتیب. ایک وہ تھے جنہوں نے آدھا لگایا, فاروقی ترتیب. اور عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب یہ تھی جو 3را حصہ اللہ کے 4 مہینے کا تیار ہے. بالکل. تو 1 اعلیٰ درجہ اور 1 کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ. کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ. کتنا فروغ ہل ہی نہیں دے 10واں. اللہ دیکھ سکتا 10 حصے کرو, 9 حصے اپنی دنیا اور ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے, اللہ کے دین کے کام کے میرا لیے. ہوں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بتا کیا لکھنا ہے. 10واں لگائیں گے, کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملیں گے. باڈی از ڈیڈ, روح از ڈیڈ, لگایا تھا 10واں ملے گا پورا لگانے کا. آج کل روح از ڈیلیورڈ ٹو ہز اوریجنل فولڈر. دکانوں میں, بڑی بڑی دکانوں میں ایک ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے اپنا آپ بنوا کے لو کہ 1 خریدو 1 آپ پتا بیٹھے. 1 خریدو باڈی ڈیڈ ہے دفنا ہو جو روح ہے وہ اپنا اثر فولڈر. بائی 1 گیٹ 1 فری. آپ کے شہروں میں بھی ہے نا, نہیں ہے؟ بھائی آپ لوگوں کے شہروں میں ہے نہیں ہے؟ مین بڑے ڈائریکٹر بڑے مالوں میں, بڑی بڑی دکانوں میں لکھتے روح مولیا ہیں بائی 1 کی واپسی گیٹ 1 فری. 1 خریدو تو 1 مفت میں ملے گا. تو اللہ کہتے ہیں بائی 1 گیٹ 9 فری. یہ بات کیا ہے؟ پیزا ہے کتنے؟ بائی 1 گیٹ تو یہ بنگالی 9 فری. ہے نا. ارے کوئی ہے دنیا میں ایسا دینے والا؟ ارے کوئی ہے دنیا میں ایسا دینے والا کہ 1 خریدو تو 9 مفت میں دے؟ تو بھائیو 10 میں کا 1 ہی لگائیں گے, اللہ اس کا بدلہ دے گا, پورے 10 لگا دے گا. موت کے وقت پر ایسے بدلہ ملے گا گویا سب کچھ لگا دیا. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی روزانہ 3 عمل کرو. کتنے عمل روزانہ؟ دنیا کا بندہ ہے, بیگم کا بندہ ہے. کسی ایک نماز کے بعد تعلیم, کسی ایک نماز کے بعد تعلیم. کسے کہتے ہیں تعلیم؟ تعلیم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات, جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن میں ہے, جو رسول نے فرمایا وہ حدیث میں ہے. تو ایک محدث زیادہ نہیں دے رہی کیا, جنہوں نے 47 سال علماء کو پڑھایا. علماء کا آخری سال ہوتا ہے دورہ, آخری سال, اس میں پڑھانے والے وہ محدث 47 سال جنہوں نے حدیثیں پڑھائی, علماء کو پڑھائی. انہوں نے قرآن سے, پہلے قرآن سے اور پھر حدیثوں سے 84 حدیث کی کتابوں سے, کتنی 84, کتنا بڑا احسان ہے ان کا امت پر. ہیرے موتی چن چن کر انہوں نے 84 حدیث کی کتابوں سے جمع کیے ہیں. اس کا نام ہے فضائل اعمال, جس میں 84 حدیث کی کتابوں سے انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں. کیا جمع کیا ہے کہ کون سے عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے, اس کا کیا فائدہ دنیا میں کیا آخرت میں, کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس کا کیا فائدہ دنیا میں ہے, کیا فائدہ اس کا آخرت میں ہے. وہ حدیثیں
84 हदीसों की किताबों से वो मोती जमा किए। कि कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन सा अमल अल्लाह को नाराज करता है, उसका क्या नुकसान दुनिया में, क्या नुकसान आखिरत में। इसे किसी एक नमाज के बाद अपनी मस्जिद में बैठकर सुनना। इसके अंदर एक नूर है, वो नूर दिलों में आता है कानों के रास्ते से, और वो अमल पर डालता है। इसी को घर में पढ़ना ताकि घर में भी वो नूर आए, बच्चों को भी वो मुतासर करेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में नमाज है, कुरान है, तिलावत है, जिक्र है, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, दावत देते हैं फरिश्तों को। फरिश्ते आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, हमारे लिए यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्ते बुलाते हैं फरिश्तों को कि आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, जिसमें हमारे लिए रात का ठिकाना भी है। तो फरिश्ते फरिश्तों के बुलाने पर आ जाते हैं। तो फरिश्ते आए तो क्या आया, नूर आया। फरिश्ते तो नूर के बने हुए हैं, फरिश्ते घर में आए तो क्या आया, नूर आया। और जब नूर आता है तो बातिल अंधेरा है, गुनाह अंधेरा है, नाफरमानियां अंधेरा है, शयातीन अंधेरा है। वो टिक नहीं सकते। जैसे दिन का उजाला आता है तो रात का अंधेरा टिक नहीं सकता। तो जिस घर में ये अमाल होते हैं, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ जी आओ, इस घर में उनका खाना, फरिश्तों का खाना क्या है, सीख कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब। अरे उनका खाना यही है अमाल। तो फरिश्ते बुलाते हैं, आओ जी आओ, यहाँ हमारे लिए खाना भी है, यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्तों की दावत पर फरिश्ते आ जाते हैं। जब फरिश्ते घर में दाखिल हो जाते हैं, नूर आया। जब नूर आया तो अंधेरे गए, शयातीन टिक नहीं सकते। माहौल में नूर आता है, गुनाहों का अंधेरा, माहौल का अंधेरा दूर होता है। बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। औरतों में दीन आता है तो बच्चों में दीन आता है। बच्चे मां की जबान बोलते हैं, बच्चे वो बोलते हैं जो मां बोलती है, इसीलिए कहते हैं मादरी जबान। मादरी जबान। मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में फिरा हूं, मैंने किसी मुल्क में बिदरी जबान नहीं देखी। फादर टंग है या मदर टंग है भाई? अरे बोलो ना भाई कि फादर टंग है या मदर टंग है। हाँ, मैंने दुनिया में बहुत मुल्क फिरे हैं, लेकिन कहीं मैंने फादर टंग नहीं देखी। हर जगह कौन सी टंग है? हाँ, क्या मदर टंग के माने कि बच्चा माँ की जबान बोलता है, माँ में दीन होगा, आने वाली नस्लों में दीन आएगा, और माँ में बेदीनी होगी, आने वाली नस्लों में बेदीनी होगी। तो पूरे माहौल में दीन लाना है, तो उसके लिए अपनी औरतों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलो। 3 दिन के लिए जाओ, सहरोजा में जाओ, बीवी के साथ, माँ के साथ सहरोजा में जाओ। एक बार लगा के देखो क्या उसका फायदा होता है, कैसे तब्दीली आती है औरतों में। सहरोजा लगाया, 15 दिन लगाओ, 15 दिन लगाए, चिल्ला लगाओ, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी औरतें, अल्लाह उनसे दुनिया में काम लेगा। और आज ले रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां तश्कीलें हुई, तो जो औरतें चिल्ला लगा चुकी थी उन्होंने नाम दिए कि हम मुल्कों में जाने के लिए तैयार हैं, जमातें बनी। वहां से हम अमेरिका गए, तो जो तश्कीलें ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वो औरतें अमेरिका पहुंच गई थी। कहाँ ऑस्ट्रेलिया और कहाँ अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया की औरतें अमेरिका में पहुंची हैं। और कौन सी जगह? वो कैलिफोर्निया, हॉलीवुड, बॉलीवुड। अल्लाह पाक ऐसे माहौल में हमारी औरतों से दीन फैला रहा है। घरों में दीनी फिजाएं बन रही हैं, दीनी अमाल जिंदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये आने वाले ये बच्चे
ये बच्चे इन घरों में पलने वाले, इन माओं की गोदों में पलने वाले, ये आइंदा इंशाअल्लाह दीन के दाई होंगे इंशाअल्लाह। ये काम आज अल्लाह औरतों से ले रहा है। इसलिए भाइयों, ये चंद बातें हैं, मैं आखिर की चंद बातें कह रहा हूं कि एक अमल है, रोजाना के 3 अमल हैं, रोजाना के 3 अमल हैं। थोड़ी देर किसी नमाज के बाद मस्जिद में तालीम करना, उसी को घर में करना। बस अगर किताब नहीं है घर में तो किताब आने तक उसको मौखर मत रखो, आ जाएगी फिर शुरू करेंगे। या घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, मौखर मत रखो। जो मर्द मस्जिद में सुने किताब, वो घर जाके सुना दे अपनी औरतों को, आज मस्जिद में ये सुन के आया, औरतों को बच्चों को बिठा के सुना दे, किताब आ जाए, किताब शुरू, इसका एक असर पड़ेगा। उसके लिए अपनी घरवाली को लेकर 3 दिन में जाए, 3 दिन लगा चुके 15 दिन में जाए, 15 दिन लगा चुके चूल्हे में जाए, इंशाअल्लाह एक माहौल घर में बनेगा। फिर आने वाले बच्चे दीन के दाई बनेंगे, वरना क़यामत में ये बच्चे हमारा दामन पकड़ लेंगे कि अल्लाह, हमारे बाप ने हमारी दुनिया की तो फिक्र की, हमारी आखिरत की फिक्र नहीं की। पहले इनसे पूछ, कहीं वो हमारा दामन पकड़ने वाले ना बने। दूसरे, थोड़ी देर के लिए मशवरा। क्या मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि इस दीन की मेहनत में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। पूरी मस्जिद की जमात बैठकर फिक्र करे, सोचे कि एक दिन का काम हो रहा है, दिन की मेहनत हो रही है, इस मेहनत में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, करने वालों का साथ हो जाऊं मैं, जो कर रहे हैं उनके साथ हो जाऊं। जो अल्लाह जो उनको देगा वो हमें भी देगा। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी तकसीम नहीं है, अमीर साहब को 50%, मुतकल्लिम को 25%। अरे तुम तो सुभान अल्लाह कह रहे थे और क्या कर रहे थे, चलो एक तुम ले लो बस, ऐसे देगा अल्लाह? अरे भाई ऐसे देगा, सबको बराबर देगा, उसके खजाने में क्या कमी है। तो कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। तो कितने काम हुए बताइए ना, कितने काम हुए? क्या क्या? घर की मस्जिद की तालीम और मशवरा। तीसरा काम है छोटी छोटी जमातें बनाकर घर घर जाना, 3-3 की जमातें बनाकर, 4-4 की जमातें बनाकर। जमातें आपके मोहल्लों में आई हुई हैं, उनमें से भी 1-2 साथी ले लो, 1-2 साथी आपके हो जाओ। अपने मोहल्ले को तकसीम करो, किस तरह तकसीम करो कि घर घर तक पहुंचना, हर फर्द तक पहुंचना, घर घर जाकर हर एक को अल्लाह के रास्ते में निकालने की भी मेहनत करना, और हर एक को जो दीन का काम मोहल्ले में हो रहा है मस्जिद में, उससे भी जोड़ने की कोशिश करना। इसके लिए रोजाना कम से कम 2.5 घंटे लगाकर घर घर जाना, एक एक भाई को मेहनत समाजत करके अल्लाह के रास्ते में भी निकालना, उसे मकाम के काम में भी जोड़ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, कोई गर्ज नहीं है, हमारी कोई गर्ज नहीं है। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, अल्लाह दोनों को अर्श का साया देते हैं क़यामत में, दोनों को अल्लाह क़यामत में अर्श का साया देते, दोनों के गुनाहों को माफ करते हैं। इस मेहनत के लिए रोजाना 2.5 घंटे लगाना, और इस तरतीब से लगाना कि घर घर जाकर किसी घर को नहीं छोड़ना और घर के किसी फर्द को नहीं छोड़ना, उनको अल्लाह के रास्ते में भी निकालना और उनको मकाम की मेहनत पे भी जोड़ना। कितने काम हो गए भाई? ये रोज के 3 काम है, और ऐसे ही हफ्ते के 2 गश्त। दूसरा काम महीने के, बोलो भाई, सहरोजा, महीने के सहरोजा, नए नए भाइयों को तैयार कर करके सहरोजा में लेके जाना। इंशाअल्लाह जो सहरोजा में चलेंगे आगे वही चिल्ला भी देने वाले बनेंगे, वही 4 महीने भी देने वाले बनेंगे, वही इंशाअल्लाह 7 महीने और साल के लिए जाने वाले बनेंगे। इंशाअल्लाह वही पैदल जमातों में जाएंगे, इंशाअल्लाह वो मुल्कों में भी जाएंगे।
یہ ہے اصلی کمائی، یہ ہے اصلی کمائی کہ جتنے نئے آدمیوں کو ہم نے تیار کیا اور ان کو ہم اللہ کے راستے میں لے کر گئے، وہ ہماری کمائی ہے، اصلی کمائی جو کل موت پہ کام آئے گی، خبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ بھائیوں، جنہوں نے ہم پر محنت کی اور ہمیں لگایا وہ ان کی کمائی ہے، جنہوں نے ہم پہ محنت کی، ہمیں لگایا تبلیغ میں، ہم ان کے حساب میں ہیں، ہم ان کی کمائی ہیں۔ جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہے، جن پر محنت کر کے ہم ان کو لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہے۔ اس کے لیے گھر گھر جا کر محنت کر کے چاول کھاؤ، تین چلے میں بھی نکالنا، چلے میں بھی نکالنا، تینی میں بھی نکالنا، اور ہر پرانا ساتھی اپنی 3 دن کی زبان بنا کر لے کر جائے، انشاءاللہ یہ اس مہینے کی اس کی کمائی ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے اس مہینے میں میں نے کیا کمایا، اس مہینے میں کیا کمایا میں نے۔ جس طرح دنیا کے لوگ دنیا کا حساب کرتے ہیں کہ میں نے کاروبار میں کیا کمایا، مجھے تنخواہ کیا ملی، تو ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میں نے اتنے آدمی کمائے جن کو میں نے نکال کر اللہ کے راستے میں لے گیا، 3 دن کے لیے لے گیا، مہینہ بھر محنت کی، 3 دن میں لے کے گیا، پھر انشاءاللہ وہ جو 3 دن گئے تھے وہی سال کے ختم پر 4 مہینے دینے والے بنیں گے، ملکوں میں جانے والے بنیں گے، اور واپس آ کر اپنی مسجد کی جماعت میں روزانہ کے اعمال میں جڑنے والے بنیں گے۔ 3 باتیں، یہ ہمارے اجتماع کا پیغام ہے، اجتماع کا۔ ہاں، ہم صرف اتنی بات کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ بیان سن لیں اور تعریف کر دیں، ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کرتے رہیں گے جو پہلے سے کر رہے ہیں، یا ہمیں بدلنا ہے؟ ارے وہی کرنا ہے یا بدلنا ہے؟ ہم آئندہ زندگی میں کیا کریں گے؟ جو کبھی کوتاہی ہو گئی اسے اللہ معاف فرمائے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آئندہ زندگی میں کم سے کم 10 ماہ، اور پھر اللہ توفیق دے اور آگے بڑھیں گے، جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا آگے بڑھائے گا۔ تو میں ابھی ہمارا سفر ہوا امریکہ کا اور کینیڈا کا، تو ہر جگہ ہم نے وہاں کے دوستوں سے کہا کہ بھائی نیتیں کر لو، 3 باتیں یاد کر لو۔ چونکہ انگریزی میں وہاں بات ہوتی ہے تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی انگریزی تو رہنے دو، تھوڑی دیر کے لیے 3 باتیں اردو کی یاد کر لو۔ اور آپ تو سب اردو والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یاد دلانے کا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ میں 3 باتیں کہتا ہوں، ہاں آپ میرے ساتھ کہیے: روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ بولیے، روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ روزانہ 2.5 گھنٹے سے شروع کرو، یہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 10واں ہے، 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10واں حصہ ہے 3 دن، سال کا 10واں حصہ ہے 6 دن۔ یہ کم سے کم ہے، اتنا تو انشاءاللہ کرنا ہی ہے۔ پھر اللہ جس کو جتنا آگے بڑھائے، جتنا راستہ کھلا ہوئے جس کو اللہ جتنا بڑھائے، آمین۔ کیا ملے گا اگر اتنا کریں گے؟ تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ 1 کے 10 ملیں گے، 1 کے 10 ملیں گے۔ Buy 1 get 9 free۔ ارے دنیا دے رہی ہے Buy 1 get 1 free، اور اللہ دے رہا ہے Buy 1 get 9 free۔ ارے کوئی دینے والا ایسا ملے گا؟ میرے بھائیوں، سب کوئی دنیا کے لیے مت لگاؤ، سب کوئی دنیا کے لیے مت لگاؤ، کہ زندگیاں دنیا کے لیے لگ گئیں، جوانیاں کھپ گئیں، عقل و سمجھ فہم
समझ सोच जो कुछ अल्लाह की दी हुई थी सब कुछ दुनिया पर खप गया और सिकंदर की तरह खाली हाथ दुनिया से अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लगा दो दीन के लिए, एक हिस्सा दीन के लिए लगा दो। क्या मिलेगा? एक के 2.5 घंटे लगाए, सवा पैसा मिलेगा। गोया पूरा दिन तबलीगी करता रहा और कुछ किया ही नहीं। 3 दिन लगाए, सवा पैसा मिलेगा कि गोया पूरा महीना तबलीगी करता रहा। रिकॉर्डिंग करना बेटा। चिल्ला लगाया, सवा मिलेगा गोया पूरा साल यही करता रहा। 4 महीने लगाए, 7 महीने लगाए, साल लगाया। उन खुश नसीबों में अल्लाह शुमार कर देगा कि जिनके हाथों दुनिया में हिदायत फैलती है। खुद भी अल्लाह उनको भी अल्लाह हिदायत देता है और जहाँ जहाँ वो मेहनत करते हैं वहाँ भी हिदायत फैलती है। हुजूर की दुआओं में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में है। अल्लाह, छोटी सी दुआ है, याद करो। दुआओं में है अल्लाहुम्मा जअलना हादीना मुहतदी। 2 लफ्ज़, हादीन मुहतदी, हादीन मुहतदी। अल्लाहुम्मा जअलना हादीना, अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे कि हम खुद भी हिदायत पर हों और हम दूसरों की भी हिदायत का जरिया बन जाएं। ये हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआ है। अल्लाहुम्मा जअलना हादीन मुहतदी। अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे हम खुद हिदायत की राह पर हों और हम दूसरों की हिदायत का हमें तो जरिया बना दे। क्या प्यारी दुआ है प्यारे रसूल की। मेरे भाइयों, हुजूर की दुआएं हैं, हुजूर की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह, हुजूर की दुआएं उम्मत के लिए सबक हैं। हुजूर की दुआएं उम्मत के लिए इबरत हैं कि अल्लाह से वो मांगो जो हुजूर ने सिखाया है। उम्मत को क़यामत के लिए हुजूर ने सिखाया है कि देखो ये अल्लाह से मांगो, ये मांगो, मांग के सिखाया है उम्मत को मांगना। तो हुजूर की दुआओं में है अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। हे अल्लाह, तूने मुझे हिम्मत बहुत दी है, हौसला बहुत दिया है। मेरी हिम्मत को और हौसले को उन कामों पर लगा जो तुझे पसंद है। आज हमारी हिम्मतें किस पर लग रही हैं? उन कामों पे जो हमें पसंद है। हौसला बहुत है, लेकिन हौसले किस पर लग रहे हैं? उन पे जो हमें पसंद है। हुजूर की दुआ क्या है कि अल्लाह, तूने हिम्मत और हौसला तो बहुत दिया है, लेकिन मेरी हिम्मत और हौसले को अल्लाह तू उन कामों पर लगा दे जो तुझे पसंद है। भाइयों, यही तबलीग का खुलासा है, यही तबलीग का खुलासा है कि यहाँ से खाली दिल दिमाग नहीं जाना है। खाली दिल दिमाग यहाँ से नहीं जाना है। यहाँ से कुछ अज़ाइम करो, इरादे करो, एक नक़द निकलना। अल्लाह उन सबको बहुत कबूल करता है। आमीन। इंशाअल्लाह उसकी तश्कीलें होती रहेंगी शाम तक और फिर कल वो जमात नक़द जाएंगी। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, हिम्मत दे, इरादे करने की तौफीक दे। किसी वजह से जो नक़द नहीं जा रहे हैं वो दिल में कुछ इरादे करके जाएं इंशाअल्लाह। आमीन। खाली दिल दिमाग यहाँ से नहीं जाना है। अल्लाहुम्मा आमीन। हम इंशाअल्लाह निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाएंगे। अरे दुनिया के हिसाब करते हैं, इनका हिसाब करो कि हमारा कितना जान माल, कुव्वत, सलाहियत, जवानी, अल्लाह की इतनी नेमतें कितनी दीन के लिए लगी, कितनी दुनिया के लिए लगी। जो छोड़ कर जाना है उसके लिए कितनी लगी, जो साथ लेकर जाना है उसके लिए कितनी लगी। मेरी जिंदगी का कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, तो कितना दुनिया के लिए लगा। मेरी जवानी का कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, कितना दुनिया के लिए लगा।
मेरी काबिल सलाहियत जो कुछ अल्लाह ने मुझे दी है, मेरे हौसले और जज्बे जो मैं अल्लाह ने दिए हैं, उसका कितना हिस्सा गिनने लगा, दुनिया के लिए कितना लगा। हर शख्स के अपने फैसले की चीज़ें हिम्मत करके फैसले करेंगे, हमें अल्लाह आगे बढ़ाएगा। तो भाइयों, मैंने अर्ज किया रोज़ाना, बोलो भाई, रोज़ाना, सालाना, माहाना, रोज़ाना, माहाना, सालाना, दीन की मेहनत से ये खाली न रहे, दीन की मेहनत से ये खाली न रहे। मेरी रोजाना की किताब, मेरी रोजाना की किताब खुदा न खास्ता ऐसी न हो कि उसमें दुनिया ही दुनिया की मेहनत भरी हुई है और दीन की मेहनत का कोई हिस्सा ही नहीं है उसमें। मेरी महाना की किताब दुनिया ही दुनिया से भरी हुई है, दीन का कोई उसका हिस्सा ही नहीं है। अरे मेरी सालाना की किताब, उसमें मेरे दीन का कोई हिस्सा ही नहीं है। मैं इस पर राजी नहीं हूँ। खत्म हो गया भाइयों, तय करो कि हम इस पर राजी नहीं हैं कि सब कुछ दुनिया को दें। राजी हैं? अरे भाई राजी हैं? हम इस पर राजी नहीं हैं कि सब कुछ दुनिया को दें। जिंदगी दे दे, जवानी दे दे, अकल दे दे, समझ दे दे, सलाहियत दे दे, कुव्वत दे दे, सब कुछ दुनिया को दे दे। हम इस पर राजी नहीं हैं। आमीन। कि सब कुछ दुनिया को देकर सिकंदर की तरह खाली हाथ नहीं, हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए अब जो जितना आगे बढ़े, उम्र तो बहने ने पैसे की उम्र सालाना, माहाना, रोजाना, आप दोबारा कह दीजिए, सालाना, और मैं को नहीं जा माहाना, रोजाना। वो तो भगवान है। दीन की मेहनत से हमारी किताब खाली नहीं होनी चाहिए। सब कुछ दुनिया को दे दिया तो सब दुनिया भरी हुई है किताब में? नहीं, इसके लिए हम राजी नहीं है। क्यों भाई, सब इरादे करते हैं ना इंशाअल्लाह। अब जो नकद जाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी अपनी तश्कीलों की जगह पर जाकर अपनी तश्कील करा लें, अपनी तरतीब बना लें और इंशाअल्लाह फिर कितने बजे आज़ान हो?